हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन ताहा व यासीन मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन किराम, रमज़ान का ये महीना बड़ी बरकतों और रहमतों वाला महीना है। ये वो महीना है कि जिसकी साअतों को अफ़ज़लुस साआत कहा गया है, यानी जिसकी घड़ियाँ तमाम घड़ियों से अफजल है, जिसके अय्याम, जिसके दिन तमाम दिनों से अफजल हैं। ये वो महीना है कि जिसकी रातें तमाम रातों से अफजल हैं। ये वो महीना है कि जिसमें सांस लेना भी तस्बीह परवरदिगार है। ये वो महीना है कि जिसमें अगर इंसान सो जाए तो अल्लाह ने उसका सोना भी इबादत करार दिया है। यही वो महीना है रमज़ान का कि जिसमें खुदावंद आलम ने कुरान मजीद को मुअजिज़ा बना कर नाजिल किया। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और फिर कुरान नाजिल हुआ शब क़द्र में। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इसे शब क़द्र में नाजिल किया है। और फिर जब इस कुरान को हमने नाजिल किया तो हमने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी अपने सर ले ली है। और कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि कुरान मोजिज़ा बनकर नाजिल हुआ। कुरान एक ऐसी किताब बनकर आया कि जिसका हर्फ हर्फ मोजिज़ा, जिसका लफ्ज़ लफ्ज़ मोजिज़ा, जिसमें किसी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है, जिसकी हकीकत तक इंसानी अक्ल की रसाई नहीं है। ये वो कुरान है कि जिसने पूरी तारीख़ इंसानियत को चैलेंज कर दिया और जिसने अरबों को गुंग कर दिया कि वो अरब जो अपने आप को अरब कहा करते थे और दूसरों को अजम यानी गूंगा कहा करते थे, जब कुरान ने उनके सामने बोलना शुरू किया तो उनकी ज़बानें उनके दहन में फरफराने लगी। और जब पैगंबर अकरम ने एक मुख्तसर सा सूरा, एक छोटा सा सूरा सूरह कौसर काबे पर लटका दिया और कहा कि लाओ इसका जवाब, कोई है तो लेकर आए इसका जवाब, लेकिन कोई इसका जवाब न ला सका, बल्कि उसमें एक मिसरे का इजाफा कर दिया। और वो मिसरा क्या था? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर मा हादा कलामुल बशर, कि ये किसी बशर का कलाम नहीं है बल्कि खालिक़े बशर का कलाम है। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो कलाम है, ये जो कुरान है, ये अल्लाह का मोजिज़ा है। और फिर कुरान ने चैलेंज किया, जैसा कि मैंने इब्तिदा में आयत पढ़ी, इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि। खुला हुआ कुरान का ऐलान है कि अगर तुम्हें शक है जो कुछ हमने अपने अब्द यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, तो लाओ इसके मिसल कोई एक सूरा, इस जैसा कोई एक सूरा लेकर आओ। जाने गिरामी, कुरान ने कई मकामात पर चैलेंज किया। और फिर कुरान की जो चैलेंज है वो 3 मराहिल में है, 3 सूरतों में है। पहली सूरत खुदा ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें शक है तो इस जैसी किताब लेकर आओ, कुरान जैसा कोई दूसरा कुरान लेकर आओ। नहीं ला सकते तो दूसरे मरहले में चैलेंज आसान कर दिया अल्लाह ने, फरमाया कि कुरान का जवाब नहीं ला सकते तो एक सूरे का जवाब लेकर आओ। और अगर एक सूरे का जवाब नहीं ला सकते, तीसरे मरहले में अल्लाह ने आसानी पैदा कर दी कि तुम एक आयत का जवाब लेकर आओ।
यानी तुम जैसा कलाम अल्लाह ने पेश किया, जैसी आयत अल्लाह ने पेश की है, उस जैसी एक आयत पेश कर दो। और फिर खुदा ने इरशाद फरमाया कि अगर तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर भी कुरान जैसी एक भी आयत लाना चाहे तो वो नहीं ला सकते। क्यों? इसलिए कि कुरान मोजिज़ा है। और अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर जो गुफ्तगू हो रही है वह यहाँ ये गुफ्तगू नहीं है कि कुरान के मानियों मफ़ाहीम मोजिज़ा रखते, यकीनन वो मोजिज़ा रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गुफ्तगू हो रही है वो गुफ्तगू ये है कि कुरान के अल्फाज चैलेंज कर रहे हैं कि जैसे अल्फाज हमने पेश किए हैं, जिस तरतीब से हमने गुफ्तगू की है उस तरतीब से गुफ्तगू करके दिखाओ, वैसे अल्फाज पेश करके आओ। और अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ये कह रहा है कि देखो ये जो हमने कुरान नाजिल किया है, इसके जो अल्फाज हैं ये किसी दूसरे आलम से हमने नाजिल नहीं किए हैं, बल्कि वही अल्फाज हैं, वही सारे हुरूफ हैं जो रोज़मर्रा तुम इस्तेमाल करते हो। यानी अरब जो हरूफ तहज्जी इस्तेमाल करते हैं और कुरान में जो हरूफ तहज्जी आए हैं उनमें कोई फ़र्क है नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, कोई फ़र्क नहीं है, वही सारे अल्फाज हैं, वही सारे मानी हैं, वही सारे हुरूफ हैं, बस खुदा ने उसे मुरतब कर दिया तो मोजिज़ा बना दिया। तो सोचो अज़ीज़ान गिरामी कि अल्लाह ये बतलाना चाह रहा है कि अगर हम तुम्हारे दरमियान से उन गैर जानदार अल्फाज का इंतखाब कर ले कि जिनमें बोलने की सलाहियत नहीं है, जिनमें हरकत करने की सलाहियत नहीं है, जिनमें इस्तदलाल करने की सलाहियत नहीं है, जो खामोश हैं, जो चुप हैं, जो गोया नहीं हैं, अगर हम उनका इंतखाब कर लें और उन्हें मुरतब कर दें तो उन्हें मोजिज़ा बना सकते हैं। तो सोचो अगर हम तुम्हारे दरमियान से गैर जानदार का इंतखाब कर लें तो उसे मोजिज़ा बना देते हैं, तो अगर हम तुम्हारे दरमियान से कुछ जानदार अफराद का इंतखाब कर लें तो क्या वो मोजिज़ा नहीं होंगे? तो अज़ीज़ान गिरामी, खुदा बतलाना चाह रहा है कि देखो कि जिस तरीके से कुरान के अल्फाज अगरचे तुम उसे इस्तेमाल करते हो, लेकिन ये कुरान के अल्फाज तुम्हारे अल्फाज जैसे नहीं हैं। उसी तरीके से जिनको हमने नातिक़े कुरान करार दिया है, जिन्हें हमने बोलता हुआ कुरान करार दिया है, जिन्हें हमने अपनी हुज्जत करार दिया है, उन्हें भी तुम हरगिज़ अपने जैसा बशर करार न देना। और देखो कि जब हम बेजान लफ्ज़ों के सामने हम तुम्हारे घुटने को टेकने पर मजबूर कर सकते हैं, तो इन बोलते हुए कुरान के सामने हम तुम्हारी पेशानी भी खम कर सकते हैं। और अज़ीज़ान गिरामी, ये कुरान करीम है कि जिसका जवाब दुनिया नहीं ला सकती है। और ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं की गई। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत से अफराद ने कोशिश की। इब्ने मुक़फ़्फ़ा का मशहूर वाक़या है, अब्दुल्ला इब्ने मुक़फ़्फ़ा के उस ज़माने कुछ जाहिल अफराद आए और आने के बाद कहा कि अरे इब्ने मुक़फ़्फ़ा, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, स्कॉलर हो, शायर हो, अदीब हो, वाक़ई बहुत पढ़ा लिखा हुआ आदमी था। उसके पास लोग आए और आने के बाद कहा कि हम चाहते हैं कि तुम कुरान का जवाब दे दो। कहा मैं किस तरीके से कुरान का जवाब दे सकता हूँ? कहा कि तुम किसी एक सूरे का जवाब पेश कर दो। तुम इतने बड़े आलिम हो, इतने बड़े अदीब हो, इतने बड़े शायर हो, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, और तुम अगर इस कुरान का जवाब ले कर आओ, किसी एक सूरे का, किसी एक आयत का जवाब अगर पेश कर दिया तो तुम जो कहोगे हम तुम्हारे लिए करने को तैयार हैं। यानी हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। पैसे की लालच में आके उसने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा और मैं इसका जवाब ले कर आऊँगा। और अज़ीज़ान गिरामी, कहा तुम्हें क्या चाहिए? कहा मुझे 6 महीने की मोहलत चाहिए, 6 महीने का वक्त चाहिए। उन लोगों ने कहा कि तुम्हें 6 माह नहीं बल्कि हम तुम्हें साल भर का मौका देते हैं और तुम कुरान का जवाब ले कर आओ। अज़ीज़ान गिरामी, उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया गया, एक घर का इंतज़ाम किया गया जिसमें साल भर का ख़र्च और चीज़ें फ़राहम की गई ताकि इसे कभी बाहर भी जाना न पड़े। उसके लिए सारे इंतज़ाम कर दिए गए। और उसके बाद अज़ीज़ान गिरामी, दिन हफ्ते में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, यहाँ तक कि 6 माह गुजर गए। और फिर इन लोगों ने सोचा कि इस शख्स ने तो कहा था कि 6 महीने में मैं जवाब पेश कर दूंगा। 6 महीना हो गया, अगरचे हमने इसे साल भर का वक्त दिया था। चलते हैं, देखते हैं, कुछ न कुछ तो इसने जवाब पेश कर दिया होगा। अज़ीज़ान गिरामी, वो लोग आए और आने के बाद क्या देखते हैं, घर की सूरत हाल मुख्तलिफ है, औराक बिखरे हुए हैं, सफ़हात बिखरे हुए हैं कि उस पर कुछ लिखा हुआ है, फिर मिटाया हुआ है, फिर आगे बढ़े, एक सफ़ा उठाया, क्या देखा, उस पर लिखा हुआ इन्ना आतैना कल कौसर। उसके बाद कलम टूट गया, कोई कुछ और नहीं लिखा। कहा कि तुमने जवाब नहीं लिखा। तो वो शख्स कहता है, वो इतना बड़ा अदीब, इतना बड़ा माहिर कहता है कि मैंने जवाब की कोशिश की और मैं जब भी कलम उठाता था न जाने कौन सी ताकत थी जो मुझे रोक देती थी और मैं नहीं लिख सकता। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर ये इंसान का कलाम होता तो मैं इसका जवाब दे देता।
लेकिन ये इंसान का कलाम नहीं बल्कि खालिक इंसान का कलाम है। अज़ीज़ान गिरामी, ये कुरान है कि जिसकी तिलावत रमज़ान के महीने में बरकत का सबब करार पाती है। ये सुफरा कायम किया गया है ताकि वो मोमिनीन की जो इस ज़माने में कोरोना जैसी वबा में गिरफ़्तार हैं, अल्लाह उन्हें शिफ़ाए आजिला व कामिला इनायत फ़रमाए। बस मैं अपनी बातों को मुख्तसर करते हुए दो जुमले मसाइब के पढ़ना चाहता हूँ कि आज की शब ज़रबत है। आज अमीरुल मोमिनीन के सर पर ज़रबत लगाई गई। आज हमारा आका मौला इस दुनिया से रुखसत हो गया। आइए अज़ादारों, जवार अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से, इमाम हुसैन की बारगाह से, करबला मुअल्ला से नजफ़ का रुख करके अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या सय्यदल वसीयीन, अस्सलामु अलैका या अव्वल मज़लूम। ए अरबाब अज़ाज, 19 रमज़ान की शब है। आज हमारा मौला इस दुनिया से रुखसत हो गया। ए अज़ादारो, जब सन 40 हिजरी का रमज़ान आया, वो साल मौला के लिए आखिरी साल था। मौला उस रमज़ान में 3 लुक़मों से ज़्यादा खाना नहीं खाया करते थे। किसी ने मौला से पूछा, ए मौला, आपकी खुराक कितनी मुख्तसर क्यों है? मेरे मौला ने फरमाया, उसका सबब ये है, अली इस वजह से मुख्तसर ग़िज़ा तनावुल करता है, कहीं ऐसा न हो कि मेरे हुकूमत में कोई भूखा प्यासा हो और अली शिकम शेर हो। ए अज़ादारो, 19 रमज़ान की तारीख़ थी। जनाब अमीरुल मोमिनीन का इफ्तार जनाब उम्मे कुलसूम के यहाँ था। जनाब उम्मे कुलसूम ने रोटी के साथ नमक और दूध पेश किया। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, ए उम्मे कुलसूम, कभी तुमने अपने बाबा को देखा है कि एक साथ 2 ग़िज़ा तनावुल की हो? जनाब उम्मे कुलसूम ने नमक का प्याला हटाना चाहा। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ए उम्मे कुलसूम, दूध का प्याला उठा लो, नमक से अफ्तार किया। रात बड़ी बेचैनी में गुजरी। ए अज़ादारो, सुबह का वक्त आया, मौला मस्जिद में तशरीफ़ लाए और जैसे ही नमाज के लिए खड़े हुए, पहली रकअत तमाम की, सजदे अव्वल से सर को उठाया। इब्ने मुलजिम की तलवार मौला के सर पे चली। मौला का सर शेगाफ्ता हो गया। मौला आवाज़ देते हैं, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह फुस्तु व रब्बिल काबा। फिजा में आवाज़ गूंजने लगी, अला वक़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन, अला वक़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन। बारहा उस अमीरुल मोमिनीन की शहादत का वास्ता कि हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। बारहा जिन लोगों ने इस सुफ़रे का अहतमाम किया है, उनकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमा। बारहा तेरी बारगाह में सबसे अहम दुआ ये है कि जो भी अहले बैत के चाहने वाले अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के शिया दुनिया में जहाँ कहीं बीमार हैं, इस वबाई मरज़ कोरोना में गिरफ़्तार है, बारहा उनको जल्द से जल्द इससे शिफा इनायत फरमा। इस दुनिया से, इस ज़माने से, इस वबा का ख़ात्मा फरमा। बारहा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। उनके आवान व अंसार में हम सब का शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा